शहीद भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 12 ही में अभी भी हम हैं और ये अल्लाह वाली मस्जिद के बगल में 2-3 मकान छोड़कर ये तीसरा मकान है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मकान की दुर्गत की गई है, कैसे इसमें तोड़-फोड़ और आगजनी की गई है। सारा सामान ख़त्म हो गया है, जो कुछ इनके पास था पहनने का, ओढ़ने का, बिछाने का, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। दंगाइयों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं रह गया। देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से जलाया गया है और सारा सामान निकाल कर जहाँ भी रखा होगा महफूज तरीके से निकाल कर उसमें आग लगाई गई है। देखिए ये रूम है, ये अंदर का रूम है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फर्नीचर लगा हुआ था, देख सकते हैं। ये नीचे देखिए किस तरीके से आग लगाई गई है। ये देखिए पूरी अलमारी है, फर्नीचर लगा था, बता रहे हैं एक तरफ से, तो पूरे में आग लगा दी गई। जितना सामान था सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं बाकी रह गया है। इधर बेड था, बेड में भी आग लगा दी गई, बेड भी पूरी तरीके से जल गया। इधर पत्थर लगे हुए थे दीवार पर, पत्थर सारे गिर गए। इतनी ज़बरदस्त आग लगी थी कि छत भी फट गया है, दीवार भी फट गई है। तो इस मकान के रहने वाले जो इस मकान में रहते थे वो अंकल यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उस वक्त की सिचुएशन कैसी थी। अंकल ये बताइए कि जब दंगाई घर में आपके आग लगा रहे थे, आप घर में थे? नहीं, जब नहीं थे। वो मस्जिद तोड़ रहे थे 24 तारीख को, 24 रात में। तो उसके बाद आप लोग यहाँ से तो मस्जिद तोड़ रहे थे और निकल रहे थे, निकलो मुल्लो निकलो निकलो। अच्छा, ऐसे नारे लगा? हाँ, ऐसे नारे लगा रहे थे। तो हम लोग अंदर बैठे रहे, 2 ही आदमी थे बस घर में ही। तो सुबह 25 तारीख को सुबह यहाँ से निकले हम, तो 25 तारीख हमारा घर भी जला दिया। तो फैमिली आपकी यहीं पे थी? हाँ, फैमिली 24 तारीख को। 24 तारीख फैमिली यहीं पे थी। तो किस 24 तारीख को आप लोग यहाँ से भागे थे? 25 तारीख को सुबह भागे। अच्छा, मतलब 24 तारीख रात के तो सारी रात मतलब मस्जिद तोड़ी उनने। अच्छा, सारी रात तोड़ी, मतलब तोड़ जाया करें और चले जाया करें, आग लगा दी, चले जाया करें। तो कुछ गली वालों ने बुझाई भी आग, तो बुझ गई। फिर दोबारा फिर आ गए, 2-3 घंटे बाद फिर लगा गए आग। ऐसे करते करते मतलब 24 तारीख को रात के तो सारी रात मस्जिद जलाई। तो 25 तारीख सुबह हम यहाँ से निकल गए डर के मारे। तो डर से निकल गए, तो फिर हम 25 तारीख को हमारे यहाँ पे आग लगाई। पूरे दिन दोपहर, सुबह से ही दोपहर तक आग लगाई। तो क्या करते हैं आप? हम बेडशीट काम करते हैं। बेडशीट काम करते हैं जी। यहीं पर या कहीं दुकान आपकी है? कहीं दुकान, फैक्ट्री है कहीं पे। अच्छा, कुछ यहाँ पे माल उतरा हुआ था, कुछ पड़ा था, तो वो भी सारा जल गया, सारा जला दिया। हाँ, ये सारा ये माल कपड़े पड़े का, ये सारा माल। तो जब आप लोग यहाँ से भागे थे तो उस दंगाई यहाँ पे नहीं थे, गली में नहीं कहीं? नहीं, सुबह हम निकल गए थे, दंगाई थे मतलब। तो मैं तो मतलब ऐसे ही मौका देख के निकल गया। तो पीछे मंगल बाजार में पहुँच गया। जो हिंदू भाई लोग हैं आपको बचाए, वो बचाने की कोशिश किए थे? तो वो लोग रात के तो बोल रहे थे डंडा वंडा लेके आए, ऐसे तो जो होता रहेगा ये और वो। तो कुछ लोग आए डंडा लेगा, तो फिर वो उस टाइम वो आ जाएगा, तो सब घर में घुस जाए करें डर के मारे। हाँ। तो अभी आप लोग कहाँ रुके हुए हैं? अभी किराए पर रह रहे हैं अभी, तो कहीं दूसरी जगह चले गए? हाँ। तो देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि 24 तारीख को दंगाई आए, पहले मस्जिद में घुसे थे, पूरी रात मस्जिद में तोड़फोड़ किए। कुछ टाइम आते तो फिर जब कुछ मकामी लोग यहाँ से उनको दौड़ाते तो भाग जाते, फिर कुछ देर बाद आते, फिर आग लगाते। तो पूरी रात मतलब 24 तारीख को मस्जिद में आग लगाई गई, चारों फ्लोर पर चढ़कर। और उसके बाद 25 तारीख को ये लोग, 24 तारीख को पूरी रात ये लोग डरे हुए अपने घर में बैठे थे। आप सोच सकते हैं कि बगल में मस्जिद है और उसमें आग लगाई जा रही, दंगाई आ रहे हैं, तो कैसे ये लोग पूरी रात गुजारे होंगे। और रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो एक उम्मीद नज़र आती है कि हम लोग, हो सकता है अब दंगा रुक जाए। तो दंगा नहीं रुकता, फिर भी ये लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद दंगाई, उनके चले जाने के बाद दंगाई आते हैं, घर का ताला तोड़ते हैं और घर में घुस जाते हैं, बुरी तरीके से तोड़ फोड़ करते हैं, सामान को लूटते हैं। जो कुछ कीमती सामान था वो ले गए, और जो नहीं ले जा सकते थे, देख सकते हैं कि इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है। ये कपड़ा इतना क्यों है? क्योंकि इनका काम जो था बेडशीट का काम था। तो बता रहे हैं कि माल यहाँ पर उतरा हुआ था। अंकल बताएंगे कितने का माल था जो आपका यहाँ उतरा हुआ था? कम से कम 20 लाख का नुकसान है सारा। 20 लाख? जेवर कपड़ा बड़ा सारा। देख सकते हैं कि कैश भी थे 4-5 लाख रुपए। देख सकते हैं कि बता रहे हैं कम से कम 20 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके पास जो जेवर था और जो माल था इनका और जो पैसे थे सब कैश में सब मिलाकर, तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। अंकल, आप कारोबार क्या करते थे? डेली कमाया करते, डेली खाया करते थे, तो अभी आपका कैसे चल रहा है घर खर्चा? अब ऐसे ही चल रहा है। अब तो जैसे राशन पानी आ रहा है वैसे इसी से चला रहा है बस। अभी काम बंद पड़ा है। ये आपका प्रॉपर आपका मकान था ये? हाँ जी। तो अब यहाँ रहेंगे? अब देखो, सब लोग रहेंगे तो रहेंगे, नहीं वैसे तो कहाँ रह पाएंगे ऐसे। अभी डर लग रहा है? हाँ।
देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ कि इंसान की पूरी ज़िंदगी कमाई जो अपने बाल बच्चों के लिए घर बनाने के लिए लगा देता है और दंगाई इसको चंद मिनटों में ख़त्म कर दी है। तो इतना दिन गुजर गया फिर भी इनके दिल में भय है, डर है कि अब हम यहाँ कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि डर ख़त्म करना, डर इनके अंदर से ख़त्म होगी तभी यहाँ रह सकते हैं। और कह रहे हैं कि देखिए इनके प्रॉपर इनकी ज़मीन थी, मकान बनाए थे, लेकिन ये छोड़ कर चले जा रहे हैं यहाँ पर। बोले नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डर है कि फिर भी हो सकता है कुछ सालों बाद फिर ऐसे दंगा हो जाए, फिर हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। औरतें बच्चे तो अभी आके राजी नहीं है। देखिए कि जो घर की महिलाएं हैं वो तो आने के लिए राज़ी ही नहीं, सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं वो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इनके अंदर से जो डर है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक डर नहीं ख़त्म होगा तब तक ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और अंकल बता रहे कि अभी जाकर किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। तो आपको मैं दिखाया किस तरीके से यहाँ पर पूरी मंसूबाबंद साजिश की गई और लोगों के घरों को निशान लगा कर जलाया गया और लूटा गया और मस्जिद में आग लगाई गई। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।